अस्सलामुअलैकुम। बालाज पख्तून चैनल से आपका होस्ट एजाज़ अहमद अवान अज़ीमी UC6 अख्तर कॉलोनी सेक्टर B UC ऑफ़िस के पास से आपसे मुखातिब हैं और लोकल बॉडीज़ के जो होने वाले इलेक्शन है उस हवाले से आज के हमारे शरीक गुफ्तगू हैं शबीर अहमद एडवोकेट साहब, जमात इस्लामी के सीनियर ज़िम्मेदारान में से हैं। हम उनकी राय लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। शबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, आपने टाइम निकाला। जी वालेकुम अस्सलाम। शबीर भाई, UC6 के रिहायशी की हैसियत से और आम वोटर की हैसियत से इस इलाके के जो देरीना मसाइल हैं वो क्या हैं और वो उनके हल के बारे में आप राय देते हैं, और जो इस वक्त जो हॉट इशू है वो कौन सा है और इनके हल में ताख़ीर क्यों हो रही है, और जो टैंकर माफिया जो सरगर्म हुआ है इन सब के बारे में आप क्या राय देना पसंद। एजाज़ भाई, ये किसी से भी बात ढकी छुपी नहीं रही, और न सिर्फ अख्तर कॉलोनी का बल्कि हमारे इलाके की जितनी भी आबादियाँ उनका सबसे अहम मसला जो है वो पानी का है। और अख्तर कॉलोनी में जो पानी का मसाइल हैं ये आज से नहीं है, ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2005 के बाद से ज़ोर साहब के जब से वो अपना टर्म ख़त्म हुआ था उसके बाद से शुरू हुआ। और उसकी मेन वजह ये यहाँ पे जो भी आया उसने पानी के नाम पे सियासत की। लाइनें बिछी हुई थी, उसने लाइनें बिछाई हैं। अब लाइनें बिछाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब उसमें पानी नहीं है तो लाइन बिछाने का क्या फ़ायदा है। दूसरी बात आप ये कि इसमें सबसे ज़्यादा जो बर्निंग इशू है बेसिकली वो पानी ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने इस इलाके को लीज़ भी दे दी, गैस दिया, बिजली है और सेवरेज सिस्टम, सब चीज़ें हैं। अगर कोई मसला है तो सिर्फ पानी का है, और उसका हाल सिर्फ़ और सिर्फ एक यही है कि यहाँ के जो लोग हैं, और यह चीज़ रह जाएगी कि हम लोगों के पास जाएंगे कि जी हम आपका ये काम करेंगे, ये करेंगे, फिर तो काम ही ख़त्म हो जाएगा ना। इसलिए वो जानबूझ के इस मसले को हल नहीं करते, मसले को लटका के रखा हुआ है। अगर ये देखें, सबसे पहले जब ज़मनी इलेक्शन थे उस वक्त भी सईद गनी साहब ने यही कहा था मैं आते ही पानी का मसला हल करूँगा। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियाती वज़ीर भी रहे हैं, और उसके अलावा उनकी आज तक 30 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और सईद गनी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर हैं। लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर सब मसले हल हो गए तो हम कल जाके वोट की क्या कह के मांगेंगे, हम क्या करेंगे? क्योंकि जो देरीना मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे लोगों के करोड़ों रुपए की जायदाद है, लेकिन वो एक दौर था उसका कोई वाली वारिस नहीं था, वो लीज़ नहीं थी। और जमात इस्लामी को ये तुरा इम्तियाज़ है कि खिदमत में, और उनका दायरा ही अल-खिदमत है। और हमारे नेमतुल्लाह साहब ने 25 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से इस कॉलोनी को लीज़ दी। और ये मैं नहीं कह रहा, आपको भी पता है, आप भी माशाल्लाह इसी इलाके में पले बड़े हैं और तमाम लोग इस बात के गवाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का हमें फ़ख्र है, और हम हर जगह फ़ख्र से ये बात कहते हैं और कहेंगे कि हमने खिदमत की और आइंदा भी करेंगे। और जो मेन मसला है वो पानी का ही है। फिर भाई हम ये देखते हैं कि पानी तो कराची में मौजूद है, मुख्तलिफ हाइड्रेंट्स हैं जहाँ पे पानी मौजूद है। कोर्ट के भी अहकामात हैं कि पानी मौजूद है, टैंकरों में पानी आता है, लोगों को सप्लाई किया जाता है, बेचा जाता है, और कुछ लोगों को सियासी बुनियाद के ऊपर फ्री भी दे दिया जाता है। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि इस इलाके में पहले भी लाइनें थी, मज़ीद लाइनें बिछा दी गई, तो लेकिन वो पानी लाइनों में नहीं आ रहा। तो आप इसके महरक़ात में क्या समझते हैं कि ये क्या वजह है कि ये पानी लाइनों में नहीं दिया जाता? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है ये टैंकर माफिया। कई हमारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, और फिर ये एक आदमी या दो आदमी काम नहीं है, ये पूरा माफिया है। ये टैंकर माफिया ऐसा है कि जो न सिर्फ के यहाँ के आवाम का हक़ मार रहा है बल्कि पूरी कराची का हक़ मार रहे हैं, और वो जानबूझ के इस मसले का हल नहीं कर रहे। क्योंकि ये अगर वो मसला हल हो गया तो उनकी रोज़ी मारी जाएगी, उनकी इनकम के ज़राए ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उनके पास क्या बात रह जाएगी कि वो आवाम के पास जाएंगे कि हम आपका ये मसला हल करते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जमात ने पहले से ही जो अहम मसाइल हैं, गैस का हो गया, सेवरेज का हो गया, लीज़ का हो गया, वो हल कर दिए हुए हमारे इलाके के। और पानी का भी मसला हल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे बहुत पानी था, लेकिन जानबूझकर ये सियासत की नज़र किया। और कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो फ्री के पानी के चक्कर में वो बस जिए करते रहते हैं। मैं एक सवाल आपसे और करूँगा, ये साबका दौर में मंशूर में ये बात जमात इस्लामी के मंशूर में भी रही, नून लीग वाले भी कहते रहे,
लेकिन क्या आप समझते हैं कि अपनी क़यादत को ये मशवरा देंगे कि ये बात पहले मंशूर में शामिल रही और अब ये मुस्तकिल तौर पर इस मसले के हल के तौर पर इसको कर लिया जाए कि हमारे सेक्टर ए में जो जगह मौजूद है वहाँ पे एक अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाए, ओवरहेड टैंक बनाया जाए, ताकि शार्टेज में पानी जमा हो और फिर वो पानी ले आके के लोगों को सप्लाई किया जाए। तो ये तजवीज़ पहले भी आती रही, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये आपको याद होगा कि यहाँ पे आके नेमतुल्लाह साहब ने इफ्तिताह भी किया था। यहाँ पे टैंकर बनना था, लेकिन बदनसीबी है, हमारी बदकिस्मती है कि उसके बाद नेमतुल्लाह साहब दोबारा नाज़म नहीं बन पाए। और ये भी बात ये सच है कि कराची के तरक्याती काम जो पिछले 40 साल में नहीं हुए थे, नेमतुल्लाह साहब के आने के बाद वो काम शुरू हुए और बाद में कई लोगों ने फिर उस पर आके फीते काटे। और ये जो आपने बात की है यहाँ पे, वो टैंकर जो के लिए सब चीज़ें हो गई थी। और ये मुझे जगह भी पता है, ये अपना तरबियत इस्लाम स्कूल के बैक साइड का इलाका था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका है। शबीर भाई बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टेन्योर के इलेक्शन में जमात इस्लामी यकीनन जो हर दौर में मसाइल के हल के लिए पेश रही है और भरपूर तरीके से लोगों को बाहर निकालेगी वोट के लिए, और लोग यकीनन अपने एतमाद का इजहार करेंगे। और आने वाले दौर में UC6 के आवाम इस बात की उम्मीद रखेंगे कि ये पानी का मसला और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से दीगर मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो जाएंगे और लोगों को जल्द ही टैंकर माफिया से निजात मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम।